देखो, आपको स्नाइपर का एक ही कॉम्बिनेशन पता है, स्काइलर, मोको, मारो एंड रफेल कैरेक्टर। बट ये कॉम्बिनेशन अब पुराना हो चुका है। न्यू मेटा के हिसाब से कुछ एक्सपर्ट स्नाइपर ये तीन कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। तो अगर तुम भी स्नाइपर में एक्सपर्ट हो या एक्सपर्ट बनने का सोच रहे हो तो ये तीन कॉम्बिनेशन को जरूर ट्राई करो। ऑलराइट, नंबर 1 क्लास कोड के लिए एक्टिव स्किल में स्काइलर या फिर आइरिस कैरेक्टर। ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, बट 99% प्लेयर स्काइलर को यूज करते हैं। सो स्काइलर का एक्टिव स्किल को यूज करके तुम ग्लूवल डिस्ट्रॉय कर सकते हो और इसका स्किल को तुम कंटिन्यूअसली 2 बार भी यूज कर सकते हो। ओके, अब आते हैं पैसिव स्लॉट में। नंबर 1 सूजी कैरेक्टर। अगर तुम्हें क्लास कोड का सेकंड राउंड से स्नाइपर चाहिए देन अपने कॉम्बिनेशन में सूजी कैरेक्टर को यूज करना पड़ेगा। ये एवरी एलिमिनेशन में तुम्हें एक्स्ट्रा कॉइन देती है। बस फर्स्ट राउंड में तुम जैसे भी करके 2 एलिमिनेशन निकालो, सेकंड राउंड से तुम आराम से एडब्ल्यूएम परचेस कर सकते हो। अब सेकंड राउंड में एडब्ल्यूएम मिलने के बाद अपना जलवा तो दिखाना पड़ेगा, इसीलिए सेकंड पैसिव स्लॉट में रफेल कैरेक्टर। देखो, क्लास कोड में तुम्हें कहीं से भी साइलेंसर नहीं मिलेगा। बीआर में क्या होता है, साइलेंसर मिल जाता है, बट क्लास कोड में वैसा कुछ भी अटैचमेंट नहीं मिलता है। इसीलिए रफेल क्या करेगा, स्नाइपर का साउंड को साइलेंट करता है, एक साइलेंसर का काम करेगा। और इसका एक और खतरनाक स्किल है, नॉक एनिमी का 85% फास्ट ब्लीडिंग करता है। मींस जिस एनिमी को तुम नॉक करोगे वो जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो, पहले तो रफेल गन का साउंड को साइलेंट करेगा, इससे एनिमी को स्नाइपर का लोकेशन पता नहीं चलेगा। एंड सेकेंडली, क्लास कोड का एरिया छोटा होता है, नॉक करने से तुरंत रिवाइव मिल जाता है। बट जब तुम रफेल को यूज करके नॉक करोगे, फास्ट ब्लीडिंग होगा, तब ओपोनेंट वालों को रिवाइव करने का चांस नहीं मिलेगा और नॉक एनिमी जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड लास्ट स्लॉट में डिपेंड करता है तुम कौन सा एक्टिव स्किल को यूज किए हो। अगर तुम आइरिस को यूज किए हो देन लास्ट स्लॉट में निकिता को यूज करो, और अगर तुम एक्टिव स्किल में स्काइलर को यूज किए हो देन ओथो को यूज करो। अब निकिता क्या करती है, 30% रिलोड स्पीड इंक्रीज करती है। जब तुम पूरा मैगजीन को एक साथ रिलोड करोगे उस वक्त रिलोड स्पीड इंक्रीज होगा। एंड एनिमी को डैमेज लगने के बाद 50% हीलिंग डिडक्शन करती है। उसके बाद एनिमी अगर मेडिकेट यूज करे या फिर कोई भी कैरेक्टर स्किल को यूज करे, 50% हीलिंग डिडक्शन होगा। और अगर तुम स्काइलर को यूज कर रहे हो एक्टिव स्किल में देन लास्ट पैसिव स्लॉट में ओथो को यूज करो। ओथो को यूज करके अगर ओपोनेंट टीम का एक प्लेयर को नॉक करते हो देन रेस्ट सभी प्लेयर के ऊपर मार्क शो करेगा, सबका लोकेशन रिवील हो जाएगा और साथ में 25% स्पीड रिड्यूस होगा। तो जो एक्सपर्ट स्नाइपर होते हैं वो मोको की जगह ओथो को यूज करते हैं। सो ये था क्लास कोड कॉम्बिनेशन। द नेक्स्ट बैटल रॉयल कॉम्बिनेशन, एक्टिव स्किल में सेम स्काइलर या फिर आइरिस कैरेक्टर। अब आते हैं पैसिव स्लॉट में। नंबर 1 मोको कैरेक्टर। जिस एनिमी को तुम डैमेज दोगे उसके ऊपर मार्क शो करेगा। तो अगर अपन M8 या फिर M24 स्नाइपर को यूज करते हैं देन मोको के टैग के मदद से एनिमी को वॉल के आर पार डैमेज दे सकते हो। देन सेकंड पैसिव स्लॉट में मारो कैरेक्टर। इसे यूज करने से एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा। लॉन्ग डिस्टेंस एनिमी के ऊपर अप टू 25% डैमेज इंक्रीज करता है। और अपने पास मार्किंग कैरेक्टर भी है मोको, तो मारो मार्किंग एनिमी के ऊपर भी और 5% डैमेज इंक्रीज करता है। मींस टोटल 30% डैमेज इंक्रीज होगा। देखो, स्नाइपर में एडब्ल्यूएम को छोड़ के और सब स्नाइपर का डैमेज बहुत कम है, तो मारो को यूज करने से और थोड़ा डैमेज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट स्लॉट में रफेल कैरेक्टर। अगर तुम स्नाइपर में मजल भी यूज करोगे तो साइलेंसर का काम करेगा, क्योंकि रफेल स्नाइपर का साउंड को साइलेंट करता है। और स्नाइपर या मार्क्समैन राइफल से नॉक निकालते हो देन नॉक एनिमी का 85% फास्ट ब्लीडिंग होगा और एनिमी जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन सालों साल से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी ई स्पोर्ट्स के बड़े बड़े दिग्गज स्नाइपर इसी कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन में ओनली पैसिव स्किल को यूज करेंगे। इसमें हम एक भी एक्टिव स्किल को यूज नहीं करेंगे, फिर भी अपन एनिमी का वॉल को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो स्लॉट नंबर 1 में फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर है रफेल। तुम्हें पता है रफेल का स्किल कैसे वर्क करता है, स्नाइपर का साउंड को साइलेंट करता है और नॉक एनिमी का किल कंफर्मेशन जल्दी से करता है। देन चलते हैं सेकंड स्लॉट में मोको कैरेक्टर। जहां रफेल एनिमी को साइलेंटली डैमेज देगा वहीं मोको उस एनिमी के ऊपर एक मार्क शो करती है, जिससे तुम और तुम्हारे टीममेट उसे इजीली फॉलो कर सकते हो। देन थर्ड स्लॉट में रीन कैरेक्टर। हमारे पास स्काइलर नहीं है, आइरिस नहीं है, बट रीन है। इसके पास टोटल 3 कुनाई है जो एनिमी को डैमेज देता है और वॉल भी डिस्ट्रॉय करता है। और देखो, डैमेज डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करता है। मैक्स टू मैक्स 1
कुनाई से 12 का डैमेज दे सकते हो। अगर तीनों कुनाई चार्ज है देन टोटल 36 का डैमेज लगेगा। इनकेस अगर स्नाइपर का डैमेज लगने के बाद एनिमी वॉल लगाता है देन तीनों कुनाई वॉल में जाके लगेगा और वॉल 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर तुम इजिली नॉक निकाल सकते हो। एंड लास्ट स्लॉट में अगर आप क्लास कोड में इस कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हो देन सूजी को यूज करो, ये एक्स्ट्रा कॉइन देती है एलिमिनेशन निकालने से। और अगर बीआर खेल रहे हो देन मारो को यूज करो, ये 25% एक्स्ट्रा डैमेज देता है और एक्स्ट्रा 5% डैमेज देता है मार्क एनिमी के ऊपर। और हाँ, मारो को यूज करने से गन का डैमेज के साथ साथ रीन का कुनाई का डैमेज भी इंक्रीज करता है। इस वाले क्लिप में आप देख सकते हो यहाँ में एनिमी को स्नाइपर से डैमेज दिया 187 का डैमेज लगा और रीन का 3 कुनाई से 14 का डैमेज लगा। तो जितना डिस्टेंस से तुम एनिमी को डैमेज दोगे मारो और रीन उतना ज्यादा डैमेज इंक्रीज करते हैं। तो ये था 3 बेस्ट स्नाइपर कॉम्बिनेशन। आपको कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगा कमेंट करो और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए।